मम्मी जी, मुझे कुछ आपसे कहना था। हाँ बोलो बहू, क्या कहना है बेटा तुमको? मम्मी जी, मैं ये बोल रही थी, ये रूम मुझे बहुत छोटा पड़ता है, तो क्या दूसरा रूम नहीं है क्या? मेरे मायके में तो बहुत बड़े रूम रहते थे, यहाँ पर तो बहुत छोटे छोटे रूम है, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। बेटा अभी तो सब छोटे छोटे ही रूम है, कोई भी बड़ा रूम नहीं है। चलो, तुम्हें अगर छोटा पड़ता है तो मैं तुम्हारे लिए एक नया रूम ऊपर बनवा दूंगी, तब तक तुम इसी रूम में रहना। ठीक है मम्मी जी, लेकिन आप थोड़ा जल्दी बनवाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत यहाँ कंजस्टेड फील होता है। ठीक है बेटा। रिंकी बहू, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर आ जाना टेबल पर, नाश्ता बन गया है सबके लिए। ठीक है माँ जी, अभी आती हूँ। मम्मी जी, ये क्या बनाया आपने नाश्ते में? इंसानों लायक तो खाना ही नहीं बनाया। आप ही बताओ, कौन खाता है ये सब सुबह सुबह? मैं इतना हैवी खाना नहीं खाती हूँ अपने मायके पर, मेरे यहाँ ये सब कभी नहीं बनता है। आप मुझे लाइट ही दिया करो ब्रेकफास्ट में। अब मैं क्या खाऊंगी? मेरे लिए ओट्स बनाती ना आप, और ब्रेड ऑमलेट वगैरह, ये सब मैं नहीं खाती हूँ। और चाय क्यों, अब मैं तो ब्रेकफास्ट में सिर्फ जूस ही पीती हूँ पाइनएप्पल का। वो बेटा मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने ये सब बना दिया। कोई बात नहीं बेटा, कल से मैं तुम्हारे लिए दूसरा ब्रेकफास्ट बना दिया करूँगी। तुम बता देना तुमको क्या खाना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं क्या खाऊंगी? अभी जाओ, आप मेरे लिए बना के लाओ, मैं भूखी तो नहीं मर सकती हूँ। अरे रिंकी, आज तो खा लो, कल से बना देंगी। मम्मी को मत परेशान करो, अभी इतना सारा नाश्ता बनाया है, वो सब तुम्हारे लिए ही बनाया है, लेकिन तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं आया तो कल से खा लेना, लेकिन आज तो खा लो उनका मन रखने के लिए। क्यों खा लूँ मैं? जब मुझे ये सब पसंद ही नहीं है तो मैं खाऊंगी क्यों? और मम्मी जी ने मुझसे थोड़ी ना पूछा था कि मैं क्या बना लूँ। मैं तो ये सब नहीं खाने वाली हूँ, चाहे उसके लिए मुझे भूखा ही क्यों न रहना पड़े। नहीं नहीं बेटा, तू गुस्सा मत हो, मैं अभी तेरे लिए बना देती हूँ बहू नाश्ता। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, आप मेरे लिए ना उपमा बना देना, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देना। ठीक है बहू। आपको पता है मम्मी जी, मेरे मायके में ये सब तो कोई भी नहीं खाता है, मेरे यहाँ के नौकर खाते हैं ये सब, और मैं एक बार जो बोल दूँ घर में वही सब खाते हैं। ठीक है बहू, मैं अभी लाती हूँ तुम्हारे लिए। आज तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, उठा ही नहीं जा रहा है आज बिल्कुल भी। सुबह सुबह का नाश्ता तो बना दिया, लेकिन अब खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं है। लगता है बुखार आ गई है मुझे। राहुल और राहुल के पापा तो ऑफिस चले गए हैं, लेकिन बहू क्या खाएगी? उसके लिए तो कुछ बनाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे बनाऊं? मैं से तो उठा ही नहीं जा रहा। क्या हुआ मम्मी जी, आप लेटी क्यों हो? क्या हो गया आपको? अरे खाना बना कि नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है मम्मी जी। अरे बहू, आज तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं, लग रहा है जैसे बहुत फीवर आ गया है मुझे, हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं, बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा मुझसे। अरे मम्मी जी, आपकी तबीयत भी अभी खराब होनी थी क्या? लेकिन मुझे भूख तो लगी है, तो चलो आप खाना बनाओ पहले, उसके बाद आप लेटे रहना। पर बेटा मैं कैसे बना पाऊंगी? मेरे से तो बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है खड़ी होंगी तो सीधे चक्कर खा के गिर ही जाऊंगी। मम्मी जी, ये सब क्या नाटक कर रही हो आप? आपने सुबह ही तो नाश्ता बनाया था, तब तो आप बिल्कुल ठीक थी, अब दोपहर का खाना बनाने के लिए आपकी तबीयत खराब हो गई। कहीं आप नाटक तो नहीं कर रही हैं? क्योंकि आपके बेटे और आपके पति जी तो चले गए हैं ऑफिस, अब बची तो मैं खाने के लिए, तो आप मेरे लिए खाना नहीं बना रही हो ना, इसीलिए नाटक कर रही हो ना ये सब। अरे नहीं बहू, नाटक नहीं कर रही हूँ, मेरी सच में बड़ी तबीयत खराब है। बेटा अपने लिए कुछ बना लेना जाकर, सब कुछ रखा है सामान किचन पर, जो भी मन करे वही बना ले बेटा कुछ खाने के लिए अपने। मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं बना देती तेरे लिए। बहू तुझे ऐसा क्यों लग रहा है बेटा कि मैं नाटक कर रही हूँ खाना बनाने के लिए? मैंने कभी आज तक किया है क्या? हमेशा तो बनाती हूँ, आज तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए तो बोल रही हूँ बेटा। थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख जा बेटा, कभी काम पड़े तो जिससे बना लिया कर। 6 महीने हो गए हैं बेटा तुम्हारी शादी को, थोड़ा थोड़ा सीख जाओ खाना बनाना। आप समझिए आपकी बात को मैं,
मतलब आप ये सब नाटक कर रही हो जिससे मैं खाना बनाऊं, लेकिन आपको पता नहीं है क्या कि मैंने कभी खाना नहीं बनाया। मेरे मायके में 10-10, 12-12 नौकर रहते हैं। मैंने आज तक कभी भी एक गिलास पानी भी नहीं दिया है किसी को, और आप बोल रही हैं मैं यहाँ आकर खाना बनाऊं। ये आप गलत फहमी मत पालना कि मैं यहाँ आकर खाना बनाऊंगी, ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं आपसे लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि आप मुझे खाना बनाकर दे रही हो कि नहीं, नहीं तो मैं आपका ये घर छोड़कर चली जाऊंगी अपने मायके। राहुल आएंगे तो बोल देना आप कि वो अपने मायके चली गई है। एक तो आप अपने घर में एक भी नौकर नहीं रखती हो, ऊपर से मुझे ही काम करने के लिए बोल रही हो। राहुल को बोल देना या तो वो घर में 2-4 नौकर रखे, तभी मैं आऊंगी रिटर्न इस घर में, नहीं तो मैं नहीं आने वाली। मैं तो जा रही हूँ अभी अपने मायके। अरे बहू ये कैसी बातें करी है बेटा तू, इतनी छोटी छोटी बात में भला कौन मायके जाता है। कुछ बाहर से मंगा ले बेटा, बाहर का ही खा लेना, नहीं बनाना आता तो। मेरी जैसे ही तबीयत ठीक होती है मैं बना दूंगी तेरे लिए खाना, मायके मत जा बेटा। देखो मम्मी जी, मैं ऐसे बाहर का खाना खाती नहीं हूँ और ना ही मैं मंगाऊंगी। आपको बनाना है तो ठीक है, नहीं बनाना है तो फिर मैं अपने मायके ही जाऊंगी। अरे बेटा तू थोड़ी तो मेरी बात समझना। मैं क्या समझूं आपको, आप तो सिर्फ नाटक कर रही हो। मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती हो क्योंकि मैं घर का काम नहीं करती ना, इसीलिए। लेकिन मैंने तो आपके बेटे को पहले ही बोल दिया था मुझे कोई काम करना नहीं आता है। मुझसे शादी कर रहे हो तो ये मत समझना कि मैं घरेलू औरत बनकर रहूंगी, घर का काम करूंगी। आपकी जैसी सास ना बहुत देखी है मैंने सब टीवी सीरियल वाली बन रही हो ना आप सास, तो बनो, लेकिन मैं बहू नहीं बनूंगी टीवी सीरियल वाली। अरे नहीं बेटा, ऐसा क्यों बोल रही है बहू, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। अभी तक तो रोज ही बनाती थी, अब क्या करूँ, मैं से आज नहीं उठा जा रहा है। बता बहू क्या करूँ। ठीक है तो फिर मैं जा रही हूँ। नहीं बहू मत जा। मम्मी पापा भैया भाभी कहाँ हो आप सब लोग। अरे रिंकी बेटा कब आई तू, बिना बताए आ गई अचानक से। दामाद जी भी आए हैं क्या साथ में। अरे नहीं मम्मा, मैं अकेले ही आई हूँ, आपके दामाद जी नहीं आए हैं। बेटा तू अकेले क्यों आई, दामाद जी को भी तो लाते साथ में। अरे मम्मी पहले मुझे बैठने तो दो, उसके बाद पूछ लेना कि खड़े खड़े ही सब बता दूं। अरे हाँ चिड़चिड़ क्यों कर रही है बेटा, चल बैठ जा, उसके बाद बता देना आराम से। रामू एक कप कॉफी लाना। अरे रामू तो आज छुट्टी पे है, चल तेरा मन कर रहा है तो मैं ही बना के लाती हूँ। अरे रहने दो मम्मी, आप मत बनाओ, आप क्यों परेशान हो रही हो। लेकिन सभी नौकर छुट्टी पे हैं क्या। अरे हाँ बेटा सभी छुट्टी पे हैं, शादी का सीजन चल रहा है ना, तो सबके यहाँ शादियाँ हैं इसलिए छुट्टी पे हैं सब। चल बेटा मैं ही बना देती हूँ तेरे लिए कॉफी, लाती हूँ अभी। अरे नहीं मम्मी आप मत परेशान हो, आप क्यों बनाओगे, रहने दो, हो गया मेरे को नहीं पीना। अच्छा चल तू ये बता कि कैसे तू अचानक से अकेले कैसे आ गई यहाँ इतनी दूर, दामाद जी क्यों नहीं आए तेरे साथ में। अरे मम्मी आपके दामाद जी को तो पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ आ गई हूँ, वो लोग तो ऑफिस में थे। क्या तू बता के नहीं आई है। अरे नहीं मम्मी उनको तो मैंने नहीं बताया, मैं तो घर में सिर्फ माँ जी को पता है कि मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन ऐसे क्यों अचानक से आ गई ये तो बता मुझे। अरे मम्मी आपको तो पता है ना कि मुझे खाना बनाना आता नहीं है और मैं बनाती भी नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है बिल्कुल। जब से शादी हुई है मेरी, माँ जी ही खाना बनाती हैं। हालांकि वो पहले तो मुझे बड़ा बोरिंग लगता था उनका खाना बनाया हुआ, लेकिन बाद में वो ठीक ठाक खाना बनाने लगी मेरे मनपसंद का। लेकिन अब पता नहीं उनको क्या हो गया, आज मेरे लिए उनने खाना ही नहीं बनाया। सुबह का ब्रेकफास्ट बनाया, सब खा के चले गए ऑफिस टिफिन लेकर, और दोपहर का तो खाना ही नहीं बनाया। नाटक कर रही थी बेड में लेटकर। मैंने पूछा माँ जी आपने खाना क्यों नहीं बनाया दोपहर का, मुझे भूख लगी है। तो उनने बोला बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसलिए खाना नहीं बनाई, मेरे से उठा नहीं जा रहा है। बुढ़िया इतना नाटक करती है मम्मी, इतना नाटक करती है, मैं तो तंग ही हो गई हूँ उससे। और मुझे बोलती है जाके बेटा अपने लिए कुछ बना लो, नहीं तो बाहर से ऑर्डर कर लो। आपको पता है मैं कभी खाती हूँ क्या बाहर का खाना, क्या उस घर में मैं भूखी मर जाऊँ क्या। खाना कौन बनाए, एक नौकर चाकर तो है नहीं उस घर में, इसीलिए मैं अपने ससुराल से मायके आ गई। मैंने तो साफ साफ बोल दिया है माँ जी को कि देखो या तो आप लोग नौकर चाकर रखो यहाँ 2-4, तभी मैं इस घर में वापस आऊंगी। आप बोल देना राहुल को, नहीं तो मैं तो नहीं आने वाली हूँ इधर। वैसे भी मैं उस बुढ़िया के हाथ का खाना खा खा के परेशान हो गई हूँ। मैं यहाँ आ गई हूँ ना, अब आ जाएगी उन लोगों की अकल ठिकाने। रिंकी तो पागल हो गई है, ये तो क्या करके आई है।
क्या सोचते होंगे तेरे ससुराल वाले हमारे बारे में कि बेटी को पता नहीं कैसे संस्कार दिए हैं। बेटा तूने तो हमारा सर में से नीचे कर दिया है। और क्या बुरा कहा तेरी सास ने? अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो बना लेती खाना। इतने दिन से रह रही है, 6-7 महीने हो गए, अभी तक तुझे खाना बनाना नहीं आया क्या? अरे मम्मी कैसी बातें बोल रही हो आप? मैं यहाँ कभी काम की हूँ क्या कि वहाँ जाकर मैं काम करूँगी? अरे बेटा तो ससुराल में तो सभी को काम करना पड़ता है, इसमें कौन सी नई बात होती है। जब मेरी शादी हुई थी तो तेरी दादी ना बुढ़ी थी पूरी, उनसे चला भी नहीं जाता था, तो सारा काम मैंने ही संभाला था। तुझे तो तेरी सास इतने दिनों से बना के खिला रही है, मुझे तो 4 दिन भी कोई बना के नहीं दिया था। पूरा घर अकेले संभालती थी। तब इतने पैसे नहीं थे कि नौकर चाकर घर में रहते थे, और घर में तो 10-20 लोग रहते थे, सबके लिए अकेले खाना बनाती थी। शुक्र मना भगवान का, तुझे कितनी अच्छी सास मिली है, माँ के जैसी, और तू उन्हें ही ताना देकर सुनाकर आ गई यहाँ। देख शादी के बाद ना तेरा घर ससुराल ही है, मायका नहीं है। बेटा तुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, मैं तो सोचती थी मैं तो कितनी किस्मत वाली हूँ कि माँ के जैसी सास मिली है तुझे, और पति कितना अच्छा है, ससुर जी पिता के समान है। तो तू ऐसा सब कुछ कैसे कर सकती है उन लोगों के साथ? वो सब तो तेरे बारे में कितना कुछ सोचते हैं, कितना प्यार करते हैं, और तू उनका इस तरह से अपमान करके आई है। देख बेटा मैंने पूरी अपनी जिंदगी बिता दी है घर का काम करते करते। जब से तुम लोग पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, 15-20 साल से मुझे ये ऐसो आराम की जिंदगी मिल रही है। उसके पहले तो मेरे 10-10, 20-20 लोगों का खाना बनाती थी, पूरा घर संभालती थी, लोगों के घर काम करने भी जाती थी। मेरी ही गलती है कि तुम लोगों को मैंने इंसानियत ही नहीं सिखाई। तुम लोगों को इतना ऐसो आराम दे दिया ना कि तुम्हें जिंदगी की अहमियत ही समझ में नहीं आती, लोगों की इज्जत करना ही भूल गए हो तुम। देख बेटा मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी अभी। तू जब भी खुशी मन से आएगी, तू जब चाहे जब तक रह सकती है, लेकिन तू इस तरह से लड़ाई करके आई है अपने ससुराल से, तो मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। तू अभी जा अपने ससुराल और जाकर माँ जी से अपने माफी मांग, और दामाद जी से भी, और जब भी आना दामाद जी को साथ लेकर आना। मम्मी पर कुछ भी नहीं, जो बोल रही हूँ ना वो सुन ले चुपचाप से, क्योंकि मैं अपनी बेटी का घर नहीं उजाड़ सकती अपने हाथों से। वो कोई दूसरी माँ होती होगी जो इन सब में साथ देती होगी अपनी बेटी का, लेकिन मैं तो नहीं देने वाली हूँ तेरा साथ। देख बेटा ये तेरा भी घर उतना ही है जितना हम सबका है, तेरे भैया का है, लेकिन हाँ तेरा ससुराल भी तेरा ही है, तुझे ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि तेरे भी सास ससुर है ना, वो भी अपनी बहू से कुछ उनकी भी इच्छाएं होंगी ना, तो उसे भी तो तुझे पूरा करना होगा ना। देख बेटा मैंने अपने माँ होने का फर्ज निभा दिया है, अब तुझे भी एक बेटी और एक बहू होने का फर्ज निभाना पड़ेगा। बेटा प्लीज मुझे माफ करना, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपनी गृहस्थी अपने ही हाथों से उजाड़ दे। प्लीज बेटा मेरी बात को समझ। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका सर में से नीचे नहीं होने दूँ। मैं सब कुछ ट्राई करूँगी करने के लिए। मैं आप लोगों को कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। सचमुच मम्मी मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है, मुझे उनकी कदर नहीं थी। मैं जाती हूँ और मैं माफ़ी भी मांगूंगी सब लोगों से, सब कुछ ठीक होने की कोशिश भी करूँगी। ठीक है बेटा, आराम से जाना बेटा, और जाकर मुझे फ़ोन भी कर देना। मुझे पक्का यकीन है कि तेरे सास ससुर और दामाद जी सब तुझे माफ़ कर देंगे, प्यार जो करते हैं तुझसे इतना। हाँ मम्मी आप सच बोल रही हो, सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जो बोलती हूँ मेरे लिए वो खाने में बनाती हैं, लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी। मैं अभी जाती हूँ, सब कुछ ठीक कर देती हूँ। ठीक है बेटा, बाय बाय बेटा, जल्दी आना दामाद जी के साथ। ठीक है मम्मा। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।